दोस्तों इसी गुरुवार 8 फरवरी साल 2024 ये वो दिन था कि मुंबई के अंदर से कुछ फोटोज़ कुछ वीडियो क्लिप्स जो है वो वायरल होने लगती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब। अब जैसे ही ये वीडियो क्लिप सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होती है तो पूरे देश के अंदर एक ऐसी सनसनी मच जाती है, एक ऐसे डर का माहौल हो जाता है कि जिसे देखने के बाद में इंसानों की रूह कांप जाती है। दरअसल एक फेसबुक लाइव होता है और उस फेसबुक लाइव में दो व्यक्ति आमने सामने सोफे पर बैठे होते हैं। दो व्यक्ति सोफे पर बैठे हुए हैं और फेसबुक लाइव चल रहा है। दोनों कुछ सेकंड बातें करते हैं, उसके बाद में एक व्यक्ति वहां से उठ के जाता है। दूसरा व्यक्ति बात कर रहा होता है कि मुस्कुराते हुए वो उठता है कि इसी समय जो साथ में व्यक्ति बैठा हुआ था वो उसके सीने पर एक दो नहीं बल्कि कई राउंड फायरिंग कर देता है और जिसकी वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अब जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया पे या फिर पूरे देश के अंदर जब ये वायरल होती है तो हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है और लोग यही पूछते हैं कि आखिर कत्ल क्यों हुआ। जब दोनों फेसबुक पर एक साथ बैठे हुए थे तो फिर कत्ल क्यों हुआ और जिसने कत्ल किया उसका क्या हुआ। तो परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट ये कहानी जो आज के दिन निकल के आ रही है मैं आप लोग को बिल्कुल विस्तार से बताऊँगा, तो आप लोग इस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों कल के दिन जिन लोगों के भी प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं उन लोगों के सारे कमेंट्स आज के दिन वीडियो के अंत में पढ़े जाएंगे। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग भी अगर कोई कमेंट्स करना चाहते हैं, किसी को किसी का बर्थडे विश करना चाहते हैं, किसी को किसी की सालगिरह की बधाई देना चाहते हैं तो आप लोग अपने कॉमेंट्स कर दीजिए। और आप लोग के जो भी कॉमेंट्स रहेंगे कल के दिन मैं अपने वीडियो में अपने व्यूवर्स के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगा। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए सीधा सीधा कहानी का रुख करते हैं। तो दोस्तों रात के 8 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शाविज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों आज की जो कहानी, आज की जो घटना है ये घटना है मुंबई से। और दोस्तों इसी मुंबई के अंदर 8 फरवरी साल 2024 यानी गुरुवार का वो दिन था कि दो व्यक्ति फेसबुक लाइव पर साथ बैठे होते हैं और कहते हैं अब हम साथ साथ काम करेंगे। और यहीं पर जो शिवसेना के नेता हैं जैसे ही वो ये बोलते हैं और जैसे ही ये बोलते हैं तो उनकी बराबर में जो बगल में जो एक और नेता बैठा हुआ होता है वो वहीं पर उनका मूवमेंट होता है। इसी बीच में गोली चल जाती है। दरअसल जिस व्यक्ति ने गोली चलाई है उस व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है। उसका नाम है मॉरिस नोरोहा, जो कि बोरीवली पश्चिम आईसी कॉलोनी में रहते थे। मॉरिस भी खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताते रहे थे और वे चुनाव लड़ना चाहते थे। सोशल मीडिया पर उन्होंने पॉलिटिशियन के साथ में बहुत सारी तस्वीरें जो है वो शेयर कर रखी हैं। वहीं जिस व्यक्ति का मर्डर हुआ है, जिस व्यक्ति की हत्या की गई है, जिसकी गोली मारी गई थी फेसबुक लाइव में, उसका नाम था अभिषेक घोसालकर। दोस्तों अभिषेक घोसालकर और मॉरिस, इन दोनों के जो ऑफिसेस हैं, इन दोनों के जो ऑफिस हैं ये अगल बगल में है, यानी एक दूसरे से इनका जो मिलना मिलाना है ये होता रहता था। और आप लोग फोटो में भी देख सकते हैं दोनों साथ बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मुंबई में ये जो घटना हुई ये काफ़ी सनसनीखेज है। दरअसल ये जो हत्याकांड है इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि दोनों ही व्यक्ति फेसबुक लाइव में साथ बैठे हुए थे। अब चर्चा इसलिए अधिक हो रही है कि दोनों ही व्यक्ति जब एक साथ बैठे हुए थे, दोनों ही व्यक्ति जब एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे तो फिर अचानक से एक व्यक्ति ने गोलियां क्यों चला दी। क्योंकि दोस्तों इस हत्याकांड में मारे गए अभिषेक घोसालकर राजनीति से जुड़े हुए थे और शिवसेना यूबीटी गुट के नेता थे। हैरानी की बात यह है कि थोड़ी ही देर पहले अभिषेक जिस व्यक्ति के साथ में फेसबुक लाइव कर रहे थे उसने ही उन पर फायरिंग कर दी और थोड़ी ही देर के बाद में ये खबर मिली कि जिस व्यक्ति ने गोलियां चलाई थी उस व्यक्ति ने भी खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। यानी दोस्तों जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त दोनों ही व्यक्ति फेसबुक पर लाइव थे। अब पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं कुछ और बातें भी जो है इस केस से जुड़ी हुई निकल के सामने आ रही हैं। दरअसल सबसे पहला सवाल वो ये है कि जिस व्यक्ति ने गोली चलाई, मॉरिस जिसका नाम बताया जा रहा है, आखिर उसने गोली चलाने के बाद में आत्महत्या क्यों कर ली। तो देखो दोस्तों जो मॉरिस नरोहा हैं जो कि बोरीवली पश्चिम आईसी कॉलोनी में रहते थे और मॉरिस भी खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताते रहे और वह भी चुनाव लड़ना चाहते थे। सोशल मीडिया पर उन्होंने पॉलिटिशियन के साथ में बहुत सारी तस्वीरें इस तरीके से शेयर कर रखी हैं। और अभिषेक और मॉरिस इन दोनों के जो ऑफिस हैं ये एक दूसरे के अगल बगल में है। स्थानीय निवासियों के मुताबिक अगर देखें तो स्थानीय राजनीति पर हावी होने के लिए दोनों के बीच में खींचतान चल रही थी, यानी दोनों ही राजनीति में जाना चाहते थे और जो स्थानीय लोग होते हैं उनमें अपना वर्चस्व बनाने के लिए दोनों ही लोगों के बीच में खींचतान चल रही थी। हत्या की वजह भी आपसी रंजिश निकालकर सामने आ रही है। लेकिन मॉरिस ने खुद भी आत्महत्या क्यों कर ली ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि दोस्तों अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या करता है और वो खुद भी आत्महत्या कर लेता है तो इसमें बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो दब जाते हैं। अब यहीं पर जो सबसे बड़ा सवाल निकल के आ रहा है वो यही आ रहा है कि आखिर मॉरिस ने
अगर अभिषेक की हत्या की तो उन्होंने खुद भी आत्महत्या क्यों कर ली, उन्होंने खुद को भी गोली से क्यों शूट कर लिया। लेकिन दोस्तों कुछ देर के लिए जो FB लाइव हुआ था, जो फेसबुक लाइव हुआ था, उसमें क्या क्या हुआ। दरअसल जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें अभिषेक घोषालकर और मॉरिस दोनों ही एक साथ बैठे नजर आ रहे हैं। अभिषेक ने नीला कुर्ता सफ़ेद पैजामा पहना हुआ था, वहीं मॉरिस टी-शर्ट और शर्ट्स में दिखाई दे रहे थे। वह दोनों मिलकर ये फेसबुक लाइव कर रहे थे। फेसबुक लाइव पर ये स्पष्ट करने को था कि बोरीवली में IC कॉलोनी क्षेत्र की बेहतरी के लिए अपने आपसी विवाद को खत्म कर हम दोनों साथ काम करते हुए नजर आएंगे। अब जब दोनों ही व्यक्ति फेसबुक लाइव में एक दूसरे से बातें करते हुए नजर आ रहे थे, एक दूसरे से कोई रंजिश दिखाई नहीं पड़ रही थी, हंस रहे थे। जो वीडियो सामने आया उसमें मॉरिस ही है, वो ये कहते हुए उठ जाते हैं, हम IC कॉलोनी की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा कहने के लिए नहीं है, 2 शब्द आपसे अभिषेक कहेंगे। इसके बाद अभिषेक जो है वो कहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मॉरिस वहाँ से उठकर चले जाते हैं, ये कहते हुए कि जो अब आगे कहेंगे वो अभिषेक कहेंगे। उसके बाद में अभिषेक जो थे वो फेसबुक लाइव में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद में अभिषेक जो है वो अपनी फेसबुक लाइव में कहते हैं कि हमारे बीच आपस में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, लेकिन अब हम लोगों की बेहतरी के लिए मिलकर काम करेंगे। जो गरीब लोग हैं और जो ज़रूरतमंद हैं उनके लिए हम अच्छा काम करते हैं। तो ये एक शुरुआत है, हम आगे भी और अच्छे काम करने वाले हैं और ये सिर्फ एक शुरुआत है। उसके बाद में इतना कहकर अभिषेक जो है वो मुस्कुराते उठते ही हैं कि उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसने लगती हैं। अभिषेक को चंद सेकंड पहले भी ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता है कि मौत वो जिस व्यक्ति के साथ में बैठे हुए वो कोई और नहीं बल्कि उनकी मौत है। उनके ऊपर हमला हुआ वो भी जब हुआ जब दोनों ही लोग फेसबुक पर लाइव थे। अब दोस्तों जब ये पूरा मामला हुआ तो सियासी गर्मागर्मी भी शुरू हो गई। इसमें संजय राउत जो है वो आरोप लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। शिवसेना UBD सांसद संजय राउत ने X पर पोस्ट लिखा। उसमें उन्होंने कहा कि पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि CM शिंदे और 4 दिन पहले मुख्यमंत्री आधिकारिक आवास वर्षा में मॉरिस से मुलाकात की थी और उन्होंने अपने शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। राउत ने यह भी मांग की कि उप मुख्यमंत्री जो है गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इस तरीके की जो है वो बातें भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। लेकिन ये जो पूरा केस है, अब ये जो केस है ये क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। जोन 11 के DCP दत्ता नालबाड़े का कहना है कि हम गोलीबारी की सूचना मिली थी और हम तुरंत मौके पर पहुंचे। दोनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया। दोनों घायलों ने दम तोड़ दिया। घटना की जांच चल रही है, नमूने लिए जा रहे हैं और मामले की जानकारी जुटाई जाएगी और सभी पहलुओं की जांच की जाएगी। मामला दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। DCP जोन 11 दत्ता नलबाड़े का कहना है कि मामले को आगे जांच के लिए भेजा जाएगा और मुंबई पुलिस अपराध शाखा को सौंप दिया गया है। दरअसल दोस्तों इस हत्याकांड में मुंबई पुलिस ने 2 अलग अलग मामले दर्ज किए हैं। बताया जा रहा है कि FIR अभिषेक घोषालकर की हत्या के लिए और दूसरी FIR जो है वो एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट मॉरिस निरोहा की आत्महत्या के लिए है। अब दोस्तों भले ही इस केस में क्या चीज़ें सामने आई, क्या चीज़ें सामने नहीं आई, लेकिन जो मॉरिस थे और जो अभिषेक थे वो दोनों अब इस दुनिया को अलविदा कह चुके। अब भले ही ये जो पूरा मामला हुआ है, ये पूरा हत्याकांड हुआ है, इसमें भले ही इनकी कोई आपसी रंजिश रही हो, कोई दुश्मनी रही हो या फिर कोई और वजह, अब ये तो पुलिस की छानबीन में सामने आएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मॉरिस ने जिस तरीके का कदम उठाया, जिस तरीके से उन्होंने अभिषेक की हत्या की और बाद में उन्होंने खुद भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। दोस्तों ज़िंदगी एक बार गॉड गिफ्ट है और इंसान को किसी भी तरीके का क्राइम करने से पहले ये सोचना चाहिए कि इस सारी चीज़ों का अंजाम क्या होगा। अब दोस्तों ज़रा सोचिए कि क्या फ़र्क पड़ेगा मॉरिस के घर वालों पर और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अभिषेक के घर वालों पर। दोनों ही परिवार को गहरा सदमा लगा है। अब दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि आखिर क्या वजह रही होगी, किस वजह से मॉरिस ने अभिषेक की हत्या की। बहरहाल पुलिस जो है और क्राइम ब्रांच जो है इस पूरे मामले की बहुत ही गहराई से जांच कर रही है और जैसी भी चीज़ें सामने आएंगी मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगा। तो दोस्तों कल के दिन जिन लोगों के भी प्यारे प्यारे कॉमेंट्स आए हैं, अब वक्त होता है कि उन लोगों के कॉमेंट्स पढ़े जाए। सो दोस्तों हमारे वीडियोज़ पर जो कल के दिन कॉमेंट्स आए हैं इसमें अनिल सालोंकी जी लिखते हैं, भाई घड़ी बहुत बढ़िया है और बचपन की जो है वो याद आ गई, क्योंकि ऐसी घड़ियाँ हमें बचपन में दिखाई पड़ती थी। उसके बाद में फैशन डिज़ाइनर हैं जो हमारी ये घड़ी रखी हुई है उसके बारे में लिख रहे हैं, घड़ी बहुत बढ़िया है भैया जी। उसके बाद में देव कुमार जी हैं, लिखते हैं सभी और 4 हार्ट बनाते हैं, भैया धन्यवाद। उसके बाद में अगला जो कमेंट से लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम और मैं उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ, तो मोहम्मद आरिफ जी वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं। उसके बाद में मिथुन वर्मा है, प्रणाम कहते हैं, तो भैया प्रणाम कैसे हैं आप। उसके बाद में सुरजीत सिंह हैं, लिखते हैं घड़ी बहुत अच्छी लग रही है, सुरजीत सिंह फ्रॉम चंडीगढ़। तो सुरजीत सिंह आप चंडीगढ़ से हमारी कहानी सुनते हैं और हमारी घड़ी की तारीफ़ करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में नासिर पठान है, लिखते हैं सर आप कहानी कैसे बनाते हो और कैसे कवर करते हो। तो भाई कहानी कवर करने के लिए बहुत सारे न्यूज़ पोर्टल और
अलग अलग जगहों पे कॉल्स भी करने पड़ते हैं। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है, सुजीत मंडल वेस्ट बंगाल से हमारी कहानी सुनते हैं, भैया धन्यवाद। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है, रेणु सुनील त्यागी, दोनों पति पत्नी बुलंदशहर से हमारी कहानी सुनते हैं और कहते हैं घड़ी बहुत अच्छी लग रही है। तो भाई आप दोनों पति पत्नी का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद मुजाहिद खान है, लिखते हैं घड़ी मुबारक हो सर, आप खुश नसीब हैं जो दादाजी का गिफ्ट आपको मिला है। मुजाहिद खान, ग्राम अली नगला, ज़िला बदायूं से। तो मुजाहिद खान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद नम्मू खान कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में नंदिनी कुमारी हैं, लिखते हैं सर मैं घर पर नहीं था इसलिए वीडियो नहीं देख पाया, आज से देखना शुरू किया हूँ। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स लिखते हैं जय माता दी भाई, तो भाई जय माता दी। उसके बाद में लिखते हैं अवतार सिंह चौहान, बाड़मेर राजस्थान से। 8-10 क्राइम चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उन पर सारी जो स्टोरी आती हैं वो इसी तरीके की आती हैं। बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि जो समाज है ये किस तरफ जा रहा है। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये है सोनू धीमान का, लिखते हैं लवी ब्रदर, पंजाब पठानकोट गुरदासपुर से हमारी कहानी सुनते हैं, भैया धन्यवाद। सेंट्रल जेल बीकानेर से सुनील चौधरी जी कहानी सुनते हैं, भैया धन्यवाद। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है, सर आपकी घड़ी टेबल पर अच्छी लग रही है, पुणे महाराष्ट्र से कुंदन पाल जी। तो कुंदन पाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में नौशाद अली हैं, लिखते हैं यूपी ज़िला मुरादाबाद की कोई कहानी सुनाओ ओयो होटल कांड की। तो भाई मैं इस कहानी पर रिसर्च करूँगा, अगर मुझे कहानी मिलती है, बाकायदा सारे सबूत मिल जाते हैं तो मैं इस कहानी के बारे में आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद फराज कुबैस से, सर अवैध संबंध कभी कभी किसी ने नहीं बनानी चाहिए और अब चौहान के बच्चों का क्या होगा, उनकी क्या गलती थी। तो भाई मोहम्मद फराज जी आपने अपना प्यारा सा कमेंट्स किया, धन्यवाद। यूपी ज़िला मुरादाबाद, थाना पकबाड़ा, रतनपुर कलगांव और में एक मर्डर हुआ है, उसकी कहानी सुनाओ। तो नौशाद अली जी मैं देखूंगा, अगर मुझे मिलती है तो ज़रूर मैं आपको सुनाऊंगा। उसके बाद में अनिल सालुंगी जी हैं, लिखते हैं मुझे समझ में नहीं आता इतनी साफ़ सुथरी भाषा में आप कहानियाँ प्रस्तुत करते हैं और आपके हिसाब से व्यूअर्स कम क्यों हैं। शाबे जी आपकी नसीहत हमेशा सकारात्मक रहती है, आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है, कीप इट अप, गुड लक। तो भाई अनिल सालुंगी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में नौशाद अली जी लिखते हैं, सर जी मेरा नाम आप नहीं लेते हैं, नाम नौशाद अली, प्लीज़ सर जी हमारे गांव का भी नाम लेना, रतनपुर कला। तो रतनपुर कला से नौशाद अली जी हमारी कहानी सुनते हैं, भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में रावल सिंह है, लिखते हैं सर मेरा नाम नहीं लिया, सर रावल सिंह, राजपुरोहित, बाबड़ी खुर्द, PPP, सर एक बार नाम ले लो। तो जिनका जो नाम है रावल सिंह जी, तो रावल सिंह जी राजपुरोहित जो कि बाबड़ी खुर्द से हमारी कहानी सुनते हैं, भैया आपका धन्यवाद। नासिर पठान जी लिखते हैं, सर मैंने नई गाड़ी ली है, थार नाम है उसका। तो भैया नासिर पठान जी आपको आपकी थार की ढेर सारी शुभकामनाएं। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये लिखा है नासिर पठान ने और इसमें जो KRRH लिखते हैं। तो भाइयों ये थे आप लोगों के कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स। आशा करता हूँ आज की जो कहानी थी ये भी आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। हमारी कहानी सुनाने का अंदाज़ अगर आप लोग को थोड़ा भी परेशान करता है या फिर कहानी सुनाने में कुछ खामियां हैं, कुछ गलतियां हैं, तो उसके बारे में ज़रूर लिखेगा। और किसी को बर्थडे विश करना चाहते हैं, किसी को किसी की सालगिरह की बधाई देना चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर लिखेगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।